हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंप्लीट जीके चैनल। सो आज हम लोग देखेंगे टॉप 50 एमसीक्यू ऑफ बेसिक साइंस। तो बेसिक साइंस का आप लोग जीके रिवाइज कर लेना बिफोर एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट। एंड द फर्स्ट वन इज व्हाट डज ओजोन लेयर एब्जॉर्ब। तो ओजोन लेयर क्या को एब्जॉर्ब करता है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है एंड द करेक्ट आंसर इज ये है अल्ट्रावायलेट रेस को ओजोन लेयर एब्जॉर्ब करता है। तो उसका बाद में हम लोग को एटमोस्फेयर में कितना लेयर होता है? यहाँ पे एटमोस्फेयर है तो 5 लेयर होता है ना। कौन कौन सा है? ये है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर लेयर, मेजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड देन एक्सोस्फियर। एंड देन ये ओजोन लेयर कौन सा लेयर में है? दिस इज इन स्ट्रेटोस्फियर लेयर। और एक कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिलता है, देखो यहाँ पे ट्रोपोस्फियर से स्ट्रेटोस्फियर जाने से टेम्परेचर इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है बोल के। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो डिक्रीज होता है ये ट्रोपोस्फियर से स्ट्रेटोस्फियर में जाने से है। और स्ट्रेटोस्फियर से मेजोस्फियर में जाने से टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। और ट्रोपोस्फियर का लास्ट लेयर को क्या बोलता है? इसको बोलते हैं ट्रोपोपोस। ट्रोपोपोस बोलते हैं। और ट्रोपोस्फियर में क्या होता है? यहाँ पे ऑल द वेदर फेनोमेना जो होता है उसको देखने को मिलता है। और स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है? स्ट्रेटोस्फियर में एरोप्लेन एरोप्लेन जो फ्लाई होता है, कहाँ से फ्लाई होता है? वो जो है स्ट्रेटोस्फियर लेयर से फ्लाई होता है। हाँ, क्योंकि क्यों कर बोल यहाँ से फ्लाई होता है बोलने से, क्योंकि ट्रोपोस्फियर लेयर में वेदर फेनोमेनो चेंजेस ऑफ वेदर फेनोमेनो देखने को मिलता है। तो अगर ये एरोप्लेन जो यहाँ से फ्लाई करने से वहाँ पे वेदर चेंज का वजह से वहाँ पे डिस्टरबेंस भी हो सकता है। तो इसी के लिए उसमें ये फ्लाइट एक्सीडेंट होने का बहुत ही चांसेस है। इसके लिए एरोप्लेन जो स्ट्रेटोस्फियर लेयर से फ्लाई करता है। और यहाँ पे मैंने वेदर मेंशन किया है, तो वेदर और क्लाइमेट का क्या बेसिक डिफरेंस है उसको हमको बता देना आप लोग बिना गूगल किए। हाँ, यहाँ में से छोटा सा ही बेसिक डिफरेंस होता है, व्हाट इज वेदर एंड व्हाट इज क्लाइमेट। सो नेक्स्ट, इन ए वाटर लिफ्टिंग इलेक्ट्रिक पंप वी कन्वर्ट। तो इलेक्ट्रिक मोटर, वाटर मोटर तो सब यूज करता होगा घर में। तो इसमें हम लोग क्या कन्वर्ट करता है? किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है और इसमें हम लोग कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। हाँ, और एक है ना जनरेटर। जनरेटर में हम लोग क्या करता है? जनरेटर में हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हाँ, इसको भी आप लोग जानना है। सो नेक्स्ट, क्लोब। क्लोब इज ए क्लब। क्लोब जो क्या है? हम लोग जो क्या क्लोब का क्या चीज को कहता है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, वो है क्लोब जो एक ड्राइड फ्लावर बट है। हाँ, ड्राइड फ्लावर बट है क्लोब जो हम लोग यूज करता है। और क्लोब जो कहाँ पे यूज करता है? इसमें जब आपका ये दांत दर्द देता है तो इसको आप क्लोब खाने से उसमें पेन जो थोड़ा रिलीफ मिलता है ना, क्लोब खाने से। सो नेक्स्ट, गोबर गैस कंटेन मेनली। तो गोबर गैस में क्या गैस प्रेजेंट होता है मेनली? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है एंड द राइट आंसर इज गोबर गैस में मेनली मीथेन होता है। हाँ, एंड ब्यूटेन कहाँ पे होता है? ये जो है लाइटर, लाइटर जो हम लोग यूज करता है डेली लाइफ में आग जलाने के लिए ऐसा टाइप का, तो उसमें ब्यूटेन जो होता है हाँ लाइटर में। सो नेक्स्ट, द ग्रीन कलर ऑफ प्लांट लीफ इज ड्यू टू। तो ग्रीन कलर जो प्लांट लीफ क्यों ग्रीन कलर होता है, किस पिगमेंट का वजह से होता है? वो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पिगमेंट का वजह से ग्रीन कलर जो प्लांट में देखने को मिलता है। अगर ये क्लोरोफिल डिग्रेड होने से ये प्लांट का लीफ क्या हो जाएंगे? वो जो येलो हो जाएंगे। जब प्लांट लीफ बुरा हो जाता है तो येलो हो जाता है ना, वहाँ पे क्लोरोफिल डिग्रेडेशन होता है, इसी का वजह से प्लांट लीफ जो बुरा होने से येलो हो जाता है। हाँ, सो नेक्स्ट, व्हाट इज द पीएच ऑफ प्योर वाटर। तो सबसे पहले पीएच, पीएच मीटर ऐसा होता है, शुरू शुरू कहाँ से कितना तक, कितना कितना से कितना तक लास्ट एंडिंग होता है? तो वो है 1 से 14 तक नापता है। 7 जो है बीच में होता है एंड दिस इज न्यूट्रल। 7 से कमती वाला को क्या बोलता है? एसिडिक। एसिडिक। और 7 से ज्यादा वाला को क्या होता है? एल्कलाइन। एल्कलाइन। तो पीएच मीटर ऑफ प्योर वाटर क्या होता है? वो है 7। 7 इज न्यूट्रल। न्यूट्रल होता है पीएच ऑफ प्योर वाटर। तो ये है राइट आंसर इज 7A। एंड देन पीएच मीटर, पीएच को कैसे नापता है? वो है पीएच मीटर से नापता है। हाँ, सो नेक्स्ट, इन्फ्लोरेसेंस इन सनफ्लावर इज कॉल्ड। तो सनफ्लावर का इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलता है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया है। डिफरेंट फ्लावर में डिफरेंट इन्फ्लोरेसेंस होता है, उसको टेक्निकली अलग अलग नाम दिया जाता है। तो सनफ्लावर का इन्फ्लोरेसेंस को बोलता है कैपिटुलम। हाँ, कैपिटुलम। और स्पेडिक को कहाँ में देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है एरेकनट तमुल, कोकोनट, कोकोनट
एंड देन प्लम, नॉट प्लम, ये पाम ट्री में दिखने को मिलता है। और ये फ्लावर में भी दिखने को मिलता है एंथोरियम। एंथोरियम का फ्लावर, फ्लावर को भी तो हम स्पेड या स्पेडिक्स बोलते हैं ना। एंड देन स्पाइक कहाँ में देखने को मिलता है, ये जो है विथ गेहूं या फिर दान, दान में राइस में ऐसा होता है राइस का, ऐसा होता है यहाँ पे राइस का ग्रेन जो होता है, तो ये पूरा का पूरा को क्या बोलता है, पेनिकल बोलता है। और ये जो एक एक को क्या बोलता है, इसको बोलता है स्पाइक या स्पाइकलेट, स्पाइक या स्पाइकलेट बोलता है हाँ। तो उसको यहाँ में देखने को मिलता है। बंच दो, बनाना का बंच दो बोलता है ना, एक बंच दे दो बोल के, उसी को बनाना का फिंगर, जो ज्यादा फिंगर होने से उसको एक बंच बोलता है ना। नेक्स्ट, वेयर इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस लोकेटेड, तो इसको शॉर्ट में IIS भी ऐसा भी बोल सकता है। सो आप लोग फुल फॉर्म में भी याद रखना, शॉर्ट में भी याद रखना। सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इज लोकेटेड कहाँ पे है, दिस इज इन बेंगलोर। तो बेंगलोर में और भी एक इंस्टीट्यूट, इंपॉर्टेंट साइंस का इंस्टीट्यूट है, वो क्या है, साइंस रिलेटेड का है, वो है IIHR। तो IIHR का फुल फॉर्म क्या है, इसका है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, जो बेंगलोर में है। खड़गपुर क्या का है, खड़गपुर जो IIT के लिए फेमस है ना। हम लोग का गूगल का CEO कौन है, सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई, ये जो है खड़गपुर का प्रोडक्ट है ना, सुंदर पिचाई, जो उस दिन आया था लास्ट टाइम में एक बार सुंदर पिचाई खड़गपुर को देखने के लिए। तो ये कहाँ पे है, दिस इज इन वेस्ट बंगाल, खड़गपुर इज इन वेस्ट बंगाल। मद्रास में है IIT मद्रास, वेरी फेमस। न्यू दिल्ली में एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, कौन सा है, वो है IARI। IARI का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये है सबसे बड़ा एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, विच इज इन कहाँ में है, न्यू दिल्ली पूसा कैंपस, पूसा कैंपस में है। सो नेक्स्ट, ए डेसिबल इज, ये डेसिबल क्या क्या है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है। एंड द राइट आंसर, दिस इज ए मेजर ऑफ साउंड लेवल को बोलता है डेसिबल। और इसको कहाँ से नापता है, इसको है हर्ट्ज, हर्ट्ज से नापता है ना। तो हम लोग कितना से कितना डेसिबल तक सुनाई देता है ह्यूमन जो, वो है 20 से 20,000 डेसिबल तक। डेसिबल तक हम लोग सुनाई देता है ना, 20 से 20,000 डेसिबल, ये बीच का हम लोग सुनाई देता है। अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग सुनाई नहीं देता है ना। सो द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट, विच इज द स्वीटेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर, शुगर का अलग अलग फॉर्म होता है, तो अलग अलग फॉर्म को यहाँ पे दिया गया है। फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज एंड माल्टोज। तो यहाँ में से सबसे स्वीटेस्ट वाला कौन है, मीठा सबसे कौन सा वाला है, वो है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज को कहाँ में मिलता है, ये है फाउंड नेचुरली इन फ्रूट्स, फ्रूट्स में मिलता है। अगर आप फ्रूट्स खाने से उसमें मीठा होने से वो फ्रुक्टोज मिलता है हाँ वहाँ पे। और ये शुगर में से हम लोग को क्या मिलता है, शुगर से हम लोग को इंस्टेंट एनर्जी मिलता है। इसी के लिए आप अगर बीमार हो गया बोलने से, आप मेडिकल में जाने से आपको क्या देता है डॉक्टर, क्या रिकमेंड करता है, वो रिकमेंड करता है ग्लूकोज का ड्रिप ना, ड्रिप देने के लिए बोलता है ना, ग्लूकोज का ड्रिप लगाओ बोल के, अगर आप बहुत ही वीक हो गया बोलने से, तो इसी के लिए, क्योंकि वहां से हम लोग इंस्टेंट एनर्जी मिलता है। नेक्स्ट, ए सडन फॉल इन बैरोमीटर रीडिंग इंडिकेट्स, तो सबसे पहले बैरोमीटर क्या को, क्या यहाँ से क्या नापता है, यहाँ से नापता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापता है, यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापता है बैरोमीटर से। तो सडनली बैरोमीटर का रीडिंग जो ये डाउन हो गया, वो डिक्रीज डिक्रीज हो गया बोलने से क्या है, वो क्या इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है स्ट्रॉम, तूफान आने वाला है, या बहुत ही हेवी स्ट्रॉम का साथ साथ बहुत ही हेवी रेन आने वाला है। और ये जो आप हो गया, तो अगर बैरोमीटर का रीडिंग आप हो गया बोलने से वो क्या इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है ड्राई एंड क्लियर वेदर को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट, द वेलोसिटी ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड ऑन, तो ये देखो वेलोसिटी ऑफ साउंड किस में डिपेंड नहीं करता है, ये तो बेसिक साइंस का एक क्वेश्चन है। तो ये कहाँ पे डिपेंड नहीं करता है, यहाँ पे चार्ट दिया है। एंड देन ये तो डिपेंड नहीं करता है प्रेशर पे। अब सबसे मेनली कहाँ डिपेंड करता है, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। कितना टाइप का मीडियम है, तीन टाइप का मीडियम है, एक जो है सॉलिड, एक जो है लिक्विड, एक एक जो है गैस। तीन है ना, ये है ना तीन मीडियम। तो तीन मीडियम है, इसमें से सबसे फास्टेस्ट वेलो साउंड का वेलोसिटी कहाँ पे होता है, वो है सॉलिड में फर्स्ट, सेकेंड जो है लिक्विड सेकेंड, और थर्ड जो गैस में है, थर्ड जो गैस में। तो इसी के लिए कभी कभी ये क्वेश्चन भी देखने को मिलता है, अगर आप रेलवे स्टेशन में खड़ा है बोलने से, उसमें से ट्रेन भले ही दूर में हो, 1 किलोमीटर दूर में हो, लेकिन आपको ट्रेन का आवाज सुनाई देता है ना, क्यों सुनाई देता है, तो इस क्योंकि वहाँ का रेलवे ट्रैक जो
मेटल से बनाया है ना, वो तो सॉलिड मीडियम है ना, तो इसी के लिए वहाँ में वेलोसिटी ऑफ साउंड जो वेरी फास्ट होता है, तो इसी के लिए 1 किलोमीटर दूर होने से भी उस ट्रेन का आवाज हम लोग को सुनाई मिलता है इन द रेलवे स्टेशन में। सो मेनली डिपेंड करता है इन द मीडियम, एंड देन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी में भी डिपेंड करता है, बट मेनली डिपेंड करता है इन द मीडियम में। सो द राइट आंसर इज बी। ओ सॉरी, यहाँ पे डज नॉट डिपेंड पूछ रहा है, तो द राइट आंसर इज सी, प्रेशर में डिपेंड नहीं करता है। लेकिन अगर ये कौन सा सबसे डिपेंड करता है, वो में से मीडियम में डिपेंड करता है। सो नेक्स्ट, मशरूम। मशरूम इसे, मशरूम क्या है जो हम लोग मशरूम खाता है ना, वो क्या है, वो है फंगस। फंगल है ना मशरूम जो एक। तो हम लोग का अरुणाचल में मशरूम क्या क्या मशरूम को सबसे ज्यादा कल्टीवेट करता है, वो है ऑयस्टर मशरूम। ऑयस्टर मशरूम को सबसे ज्यादा कल्टीवेट करता है ना। मशरूम का भी डिफरेंट टाइप ऑफ मशरूम होता है, एक तो होता है ऑयस्टर मशरूम, एक तो है पेडी स्ट्रो मशरूम, पेडी स्ट्रो मशरूम, एक तो है बटन मशरूम, एक तो है मिल्की मशरूम, और भी है मिल्की मशरूम। बहुत ज्यादा मशरूम है। ये सब चीज, ये सब मशरूम जो खाने वाला मशरूम है, हाँ। और जो पॉइजनस है, मशरूम भी तो पॉइजनस वाला और खाने वाला मशरूम होता है, तो ये जो मैंने जो बताया है ये सब खाने वाला मशरूम है। और जो पॉइजनस है, वो कौन सा वाला स्पेसिस है, वो है एक मशरूम का स्पेसिस है अमानिटा बोल के, अमानिटा स्पेसिस बोल के, दिस इज वेरी पॉइजनस। इसके लिए कभी 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 पूछ भी सकता है विच वन इज नॉट इडिएबल मशरूम बोल के, तो अमेनिटा एक जो स्पेसिस होता है, दिस इज नॉट इडिएबल और ये बहुत ही पॉइजनस होता है, तो इसके लिए आप लोग जंगली वाला मशरूम खाने से आप लोग केयरफुली खाना है, पॉइजनस भी हो सकता है। और ये बटन मशरूम कहाँ पे कल्टीवेट होता है, ये जो कल्टीवेट होता है इन हिमाचल प्रदेश में, ज्यादातर इसको बटन मशरूम को कल्टीवेट होता है, ऐसा बटन का जैसा छोटा होता है ना, तो उसको बोलता है बटन मशरूम। और ये मशरूम का जो है एनआरसी, एनआरसी का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मशरूम, वो कहाँ पे है, दिस इज इन सोलन, सोलन विच इज इन हिमाचल प्रदेश। अगर आपको मशरूम का ये फार्मिंग इंटरेस्ट में है तो काइंडली इसको विजिट कीजिएगा, बहुत ही सुंदर है। एंड देन यहाँ में बहुत ज्यादा बटन मशरूम मिलेंगे, ऑयस्टर मशरूम भी मिलेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ मशरूम दिखाई देंगे आपको यहाँ पे एनआरसी में। तो ये है हिमाचल प्रदेश, इन सोलन में है मशरूम का। सो नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप इज, ये साबुन बनाने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, एंड देन दिस इज वेरी इजी, इसको बोलते हैं सोफोनिफिकेशन। एंड द रिमेनिंग कंडेंसेशन क्या होता है, इसमें कंडेंसेशन में वेपर स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ जाता है ना, ये जो कंडेंसेशन में। एंड देन वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, और हम लोग जो पानी बोलता है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, H2 होता है ना, H2O। तो इसको यहाँ पे क्या होता है, H को अलग, वाटर को अलग कर देता है, हाँ, वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस में। तो इसमें से क्या पर्पस है इसका, तो इसमें हम लोग प्योर ऑक्सीजन गैस और प्योर हाइड्रोजन गैस मिलता है वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस से, हाँ। एंड देन वेपोराइजेशन में क्या होता है, वेपोराइजेशन में हम लोग पेपर से लिक्विड, सॉरी, लिक्विड से वेपर स्टेट में चला जाता है ना। अगर आप पानी को बहुत ज्यादा गर्म करने से वो वेपोराइज हो जाता है ना, धीरे धीरे पानी का वॉल्यूम कमती हो जाता है, तो वो है वेपोराइजेशन। सो नेक्स्ट, टू मेक स्टील हार्ड वी एड, तो स्टील को हार्ड कराने के लिए क्या चीज हम लोग ऐड करता है, तो द राइट आंसर इज ये है मेन मेटेरियल जो है, मेन एलिमेंट्स जो है कार्बन होता है। नेक्स्ट, पेट्रोमीटर मेजर्स, ये पेट्रोमीटर क्या को मेजर करता है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, एंड देन ये है मेजर करता है डेप्थ ऑफ सी को मेजर करता है पेट्रोमीटर। रिमेनिंग को देखते हैं, अर्थक्वेक का तो 3 स्केल होता है ना, एक जो है रिक्टर स्केल, ये क्या को नापता है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक को नापता है, मेजर करता है। और एक जो है मार्सेलिस, मार्सेलिस स्केल होता है, ये क्या को नापता है, ये इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को नापता है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। और एक तो है सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ, तो ये क्या को नापता है, ये सिस्मिक वेव ऑफ अर्थक्वेक को नापता है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या को कहाँ से नापता है, ये है बैरोमीटर, बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापता है। टेम्परेचर से, टेम्परेचर को क्या से नापता है, थर्मोमीटर, थर्मोमीटर से टेम्परेचर को नापता है। नेक्स्ट, लाइकेन आर फॉर्म ड्यू टू द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ, तो ये लाइकेन जो क्या का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, एंड द राइट आंसर इज लाइकेन जो है एल्गी एंड फंगस का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। लाइकेन कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, ये मार्सी एरिया होता है ना, मार्सीलैंड, मार्सीलैंड जो है जैसे कि आप कभी झरना या वाटरफॉल का सामने में, सामने हमने जो लैंड जो बहुत ये वेट वेट रहता है ना, डैम 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 रहता है, उसमें ग्रीन ग्रीन ऐसा फंगस उगता है, तो वही तो है लाइकेन ना। तो वो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सेशन बिटवीन एल्गी एंड फंगस है। नेक्स्ट,
Which of the following aquatic animal does not have gills? तो सबसे पहले ये गिल्स क्या है? दिस इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ ये एक्वेटिक एनिमल है, जहां से सांस लेता है। तो यहाँ पे से कौन सा है जिसका पास में गिल्स नहीं है? द राइट आंसर इज वेल। वेल का पास में गिल्स नहीं है। ये कहाँ से सांस लेता है? तब तो ये सांस लेता है लंग्स से। वेल का अलावा ये किसका पास में गिल्स नहीं है? वेल का अलावा है डॉल्फिन। डॉल्फिन का पास में भी गिल्स नहीं होता है। हाँ, और जो रिमेनिंग है ऑक्टोपस, स्क्विड एंड क्लाउन फिश, ये तीनों का पास में गिल्स होता है, यहाँ से वो लोग सांस लेता है। तो नेक्स्ट, विच वन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग? तो ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन जो हेल्प करता है? द राइट आंसर इज वो है विटामिन के मदद करता है इन द ब्लड क्लॉटिंग, आपका वुंड को हील करने के लिए। और ये रिमेनिंग को देखते हैं, विटामिन ए का वजह से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस, आँख का रोशनी चला जाता है ना। विटामिन डी का वजह से क्या होता है? रिकेट्स। ये रिकेट्स होता है ना, बोन जो आपका बोन्स जो बदन का बोन्स जो स्ट्रांग नहीं होता है, क्यों वजह से? क्योंकि कैल्शियम डिफिशियंसी होता है ना वहाँ में, कैल्शियम डिफिशियंसी का वजह से। और ये पोलिक एसिड जो क्या है? आयरन होता है ना, आयरन का ये डिफिशियंसी का वजह से क्या होता है? यहाँ से होता है एनीमिया। माथा चक्कर से परेशान हो जाता है ना एनीमिया डिजीज हो जाने से, स्पेशली वोमेन लोग को होता है, लड़की लोग को ज्यादातर एनीमिया का वजह से। और यहाँ में एक और चीज पूछता है, वाटर सोलुबल ये विटामिन एंड ये फेट सोलुबल विटामिन पूछता है, कौन कौन सा है वाटर सोलुबल विटामिन एंड कौन कौन सा है फेट सोलुबल विटामिन बोलते हैं। तो वाटर सोलुबल विटामिन है विटामिन सी एंड विटामिन बी, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहा है बोलने से? क्योंकि विटामिन बी एलोन एलोन नहीं होता है, विटामिन बी 1, बी 2, बी 3, बी 4 ऐसा होता है ना, तो इसी के लिए मैंने इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोल दिया है। हाँ, विटामिन सी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आर वाटर सॉल्युबल विटामिन। फेट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन सा है? ये है रिमेनिंग जो A, D, E, K, ये सब है फेट सॉल्युबल विटामिन। सो आप लोग इसको भी याद रखना। सो नेक्स्ट, हु इज नोन एज फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो किसको बोलता है फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है एंड राइट आंसर इज ये ये है जॉन मैककार्टी। जॉन मैककार्टी को बोलता है एज ए फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये चार्ल्स बेबेज कौन है? ये चार्ल्स बेबेज जो है फादर ऑफ कंप्यूटर है चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट, हाउ द क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज मेजर? प्रिंटर का क्वालिटी को कैसे मेजर करता है? एंड राइट आंसर इज ये है डॉट पर इंच से मेजर करता है क्वालिटी ऑफ प्रिंटर को। सो नेक्स्ट, यूजेनिक इज द स्टडी ऑफ, ये तो बहुत इजी है, यूजेनिक इज द स्टडी ऑफ अल्टरिंग ह्यूमन बींग्स बाय चेंजिंग देयर जेनेटिक कंपोनेंट। तो जेनेटिक कंपोनेंट डीएनए को चेंज करके दूसरा आदमी बना देता है ना, दूसरा आदमी का डीएनए डाल के कैसे होगा बोल के ऐसा ये साइंटिस्ट लोग एक्सपीरियंस करते रहता है, तो उसी को बोलता है यूजेनिक। सो नेक्स्ट, नेम द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी को कैसे मेजर करता है? सो दिस इज वेरी इजी, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। हाइड्रोमीटर से क्या मेजर करता है? से मेजर करता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। बैरोमीटर से क्या मेजर करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इलेक्ट्रोमीटर से क्या मेजर करता है? डेंसिटी ऑफ मिल्क। दूध का डेंसिटी को मेजर करता है इलेक्ट्रोमीटर से। सो नेक्स्ट, कोरोनोग्राफ इज यूज फॉर, देखो आप लोग ये कोरोनोग्राफ को पता नहीं होने से भी आगे वाला वर्ड को देखो, कोरोना ये कहाँ में दिखाई देता है? सन का आगे वाला पार्ट को बोलता है ना कोरोना, तो सन का आगे वाला कोरोना, सो दिस इज विल बी रिलेटेड टू सन। तो इसी ऐसा भी आप लोग ये टिक कर सकते हैं अगर आगे वाला या पीछे वाला पार्ट को जानने से। सो ये रिलेटेड होगा सन से, तो यहाँ पे सन से कौन सा वाला रिलेटेड है? ऑब्जर्विंग एंड ओपन फोटोग्राफिंग द सन कोरोना। सो दिस इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट, चिरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ये चिरोलॉजी किसका स्टडी को बोलते हैं? तो चिरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हैंड। हैंड का स्टडी डजंट मीन कि आपका हाथ कितना सुंदर है, कितना अकली है, ऐसा वाला है नहीं ना। ये हाथ का लकीर को देखने के लिए कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, हम जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरा बिजनेस फुलफिल होगा कि नहीं होगा, मेरा हाथ हम अमीर बनेगा कि नहीं बनेगा, वो सब हाथ का लकीर देखने देता है ना कभी कभी हम लोग, तो उसी को बोलता है चिरोलॉजी। हाँ, सो द राइट आंसर इज ए। सो नेक्स्ट, which of the which of the gas is not a greenhouse gas? तो सबसे पहले ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा है? वो है मीथेन,
नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC। CFC का फुल फॉर्म क्या है? CFC का फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एंड देन वाटर वेपर, ये सब लोग है ग्रीन हाउस गैस। तो यहाँ में से कौन कौन सो नहीं दिया है? मीथेन टू है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। सो हाइड्रोजन इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। सो ग्रीन हाउस गैस क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? ये है रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग ये ग्रीन हाउस गैस जो कॉज करता है। सो नेक्स्ट, व्हाट कलर डस येलो एंड ग्रीन मेक? तो इसको जानने से पहले आप लोग प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर को जानना है। प्राइमरी कलर किसको बोलता है? रेड, येलो एंड ब्लू। एंड सेकेंडरी कलर किसको बोलता है? ये बोलते हैं ऑरेंज, ऑरेंज। इसका बाद में ग्रीन एंड वायोलेट, ये है सेकेंडरी कलर। तो इसको प्राइमरी कलर सेकेंडरी कलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो, रेड कलर को आप दूसरा कलर को, जो टर्सरी कलर ये सब है उन लोग को मिला के, जो सेकेंडरी कलर से साथ में मिला के इसको रेड कलर को आप नहीं बना सकते हैं, बल्कि ये रेड कलर से मिलके ही आप दूसरा कलर बना सकते हैं। हाँ, छोटा वाला कलर बना सकता है। तो इसी के लिए इसको प्राइमरी कलर सेकेंडरी कलर बनाता है, क्योंकि यही है मेन कलर जिससे आप दूसरा कलर बन सकता है। सो यहाँ पे इसका अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है। रेड और येलो कंबाइन होने से क्या फॉर्म होता है? वो अलग अलग कंबाइन होता है, आप लोग उसको देखना है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? येलो एंड ग्रीन कंबाइन करने से क्या फॉर्म करता है, क्या कलर मिलता है बोल के? तो द राइट आंसर इज ये मिलता है लाइम ग्रीन। यहाँ पे ग्रीन लिखना भूल गया है, सो यहाँ पे ग्रीन ऐड कर दीजिए। सो द राइट आंसर इज ये ग्रीन, येलो प्लस ग्रीन जो लाइम ग्रीन फॉर्म करता है। हाँ, द राइट आंसर इज ए। सो नेक्स्ट, व्हाट डज कलर ऑफ द स्टार इंडिकेट? स्टार का कलर क्या को इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंडिकेट करता है। सो नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड आर फॉर्म ड्यूरिंग द प्रमोशन ऑफ कट फ्रॉम मिल्क? तो कौन सा एसिड को फॉर्म करता है? सो दिस इज वेरी इजी, लैक्टिक एसिड को फॉर्म करता है। और ये एसिटिक एसिड क्या है? ये है विनेगर। अचार बनाते समय में अगर आप लोग के लिए अचार बनाएगा तो विनेगर जरूर डलता है ना। और स्कॉर्बिक एसिड क्या है? वो है विटामिन सी। विटामिन सी, और विटामिन सी रिच फ्रूट कौन कौन सा है? सबसे हाईएस्ट रिच फ्रूट है बारबाडोस, बारबाडोस चेरी। ये है विटामिन सी रिच, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। उसका बाद में आंवला, आंवला या आंवला भी बोलता है हिंदी में ना, आंवला बोलता है। उसका बाद में क्या क्या है और भी? साइट्रस, जो ऑरेंज है वो लोग भी विटामिन सी रिच होता है। उसका बाद क्या है? गुआवा, मुद्री होता है ना, वो भी विटामिन सी रिच होता है। सो ये सब फ्रूट्स जो है विटामिन सी रिच वाला फ्रूट्स है। एंड देन साइट्रिक एसिड कहाँ पे मिलता है? ये मिलता है ऑरेंज, स्वीट ऑरेंज, लाइम, लेमन, ये सब में साइट्रिक एसिड मिलता है। हाँ, सो नेक्स्ट, कुछ पिगमेंट प्रोवाइड एट्रेक्टिव कलर टू द फ्लावर? तो फ्लावर भी तो रंग बिरंगा कलर मिलता है ना। स्पेशली बोगनविलिया को आप लोग देखा है क्या? बोगनविलिया में कोई कोई सफेद होता है, कोई कोई येलो होता है, कोई कोई पिंक होता है, कोई कोई रेड होता है। एक ही फ्लावर है लेकिन डिफरेंट कलर हो जाता है। तो वो क्या का वजह से होता है? उसमें क्या पिगमेंट का वजह से होता है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है। एंड द राइट आंसर इज वो है क्लोरोप्लास्ट का वजह से होता है रंग बिरंगा कलर आपको देखने को मिलता है। आप लोग ने क्रोटन प्लांट को देखा है क्या? एक क्रोटन प्लांट होता है, उसका लीफ में ही, ये एक ही लीफ में, एक लीफ में ये आधा जो लाल होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, ऐसा होता है ना क्रोटन प्लांट का। तो वो बिकॉज ऑफ दिस क्रोमोप्लास्ट पिगमेंटेशन का वजह से। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? ये है कलरलेस एक पिगमेंट है इन प्लांट में। हाँ, कलरलेस एक पिगमेंट है ल्यूकोप्लास्ट, जो टोनोप्लास्ट जो नहीं है। सो नेक्स्ट, फर्स्ट मेमल टू बी क्लोन वाज, कौन था वो? तो वो था शिप, जो शिप था ना। तो उसका क्या नाम रखा था? वो है डॉली, डॉली रखा गया था। कब आया था? 1996 को किया था उसको। सो द राइट आंसर इज शिप। सो नेक्स्ट, which is known as emergency hormone in the human body? तो किसको बोलता है इमरजेंसी हार्मोन? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है। एंड देन द राइट आंसर इज एड्रेनलिन को बोलता है इमरजेंसी हार्मोन। अब जब बहुत दुखी होता है, बहुत स्ट्रेस में होता है, तब भी ये हार्मोन मिलता है। और अब जब बहुत एक्साइटेड, अब जब एग्जाम पास हो गया तो बहुत खुश हो जाता है, तब भी ये एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज हो जाता है। हाँ, और थायरोक्सिन कहाँ पे मिलता है? थायराइड, थायराइड ग्लैंड में मिलता है। इंसुलिन कहाँ में मिलता है? इसको कौन ये सिक्रेट करता है? इसको सिक्रेट करता है बीटा, बीटा सेल ऑफ पेनक्रिस में इसको, इससे निकलता है। बीटा सेल ऑफ पेनक्रिस से ये इंसुलिन निकलता है।
और प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, ये जब प्रेगनेंसी का समय में अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो लेवल जो लो होने से उसमें प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। हाँ, सो नेक्स्ट, व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ आर्ट। तो ये इसका कॉन्सेप्ट को भी आप लोग जानना है। हम लोग का आर्ट ये है, एक एटमोस्फियर है। तो हम लोग यहाँ से आर्ट में हम यहाँ में बैठ रहा है, तो हम एक पत्थर ऊपर थ्रो करेंगे तो ये वापस आ जाता है ना ग्राउंड में। क्यों आता है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल का वजह से आता है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है आर्ट में। तो अगर ये पत्थर को हम बहुत स्पीड से ये हमें एटमोस्फियर का, हम लोग का आर्ट एटमोस्फियर का बाहर थ्रो कर दिया बोलने से, यहाँ पे तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, तो यहाँ पे फिर नीचे नहीं नामेंगे ये पत्थर जो। तो इसी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी ऑफ आर्ट। तो इसमें किस स्पीड से थ्रो करने से ये वापस नहीं आएंगे। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है एंड राइट आंसर इज ये है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सो इसको तो आप लोग रट्टा मारना पड़ेगा, इसको याद ही करना पड़ेगा। सो द राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट, टिबिया बोन इज फाउंड इन, टिबिया बोन कहाँ पे मिलता है? दिस इज फाउंड इन लेग। ये नी है, हम लोग का नी कैप है, नी कैप का नीचे पाव लंबा होता है ना, उसका बाद में ही तो फिंगर लोग आता है हम लोग का ऐसा ऐसा। तो ये पार्ट को बोलता है ना टिबिया बोन। तो दिस इज फाउंड इन लेग। सो नेक्स्ट, द इडिएबल पार्ट ऑफ कोकोनट इज, कोकोनट का ये कोकोनट है, इसका अंदर का सफेद सफेद होता है ना, इसको क्या बोलते हैं ये टेक्निकल टर्म में? तो इसको बोलते हैं एंडोस्पर्म। सो कोकोनट का जो पार्ट हम लोग कहता है वो एंडोस्पर्म है। हाँ, तो कोकोनट जो है, एक जो है कोकोनट पानी पीने से, अगर आप लोग को हेल्दी स्किन चाहिए, हेल्दी बाल चाहिए, ऐसा होने से कोकोनट वाटर पीना है, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी रिच इन मिनरल। मिनरल में बहुत ही रिच है कोकोनट वाटर, तो इसके लिए इसको अच्छा से आप लोग पीना है कोकोनट वाटर भी। और ये देखो, यहाँ पे एडिबल पार्ट पूछ रहा है, हम थोड़ा बता देते हैं। फ्रूट्स का एडिबल पार्ट को हम लोग, मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स का हम लोग पल्प कहते हैं ना। तो पल्प तो एक कॉमन कॉमन टर्म हो गया, इसको भी हम लोग डिवाइड करता है एक्सोकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प बोल के। तो ये एक्सोकार्प जो छिलका वाला पार्ट को होता है, मेसोकार्प जो है मेन पोर्शन, जो मिडिल पार्ट जो हम लोग छिलका को काट के जो काटा है, वो मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स का हम लोग काटा है। और ये एक्सोकार्प जो सीड पोर्शन को बोलते हैं। हाँ, ये इसको भी हम लोग ऐसा डिवाइड कर देते हैं ना। तो नेक्स्ट, which टिश्यू हेल्प इन वुंड हीलिंग टू, कौन सा टिश्यू जो हेल्प करता है वुंड हीलिंग में? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है एंड राइट आंसर इज ये है इपिथेलियल टिश्यू जो हेल्प करता है इन वुंड हीलिंग में। अगर कट पुट करेंगे तो ये टिश्यू का वजह से आपका फिर से दोबारा वो जो कट पुट वाला एरिया हील हो जाता है। सो द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट, ह्यूमन आई, ह्यूमन आई इज ए, ह्यूमन आई भी तो एक लेंस है ना, हम लोग भी तो दिखाई देता है, तो अच्छा से दिखाई देता है। ह्यूमन आई एक लेंस ही है। ये कौन सा लेंस है? यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है एंड द राइट आंसर इज ह्यूमन आई इज ए कन्वेक्स लेंस होता है। हाँ, कन्वेक्स लेंस होता है ह्यूमन आई। और ये देखो, कन्वेक्स लेंस, कनकेव मिरर, और कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव लेंस का आप लोग को कंसेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ये देखने को मिलता है। कनकेव लेंस, कनकेव मिरर कहाँ में मिलता है? डेंटिस्ट, डेंटिस्ट का मिरर में होता है ना, और मैग्नीफाइंग ग्लास में भी मिलता है, और हेडलाइट, गाड़ी का हेडलाइट में जो होता है उसमें भी ये कनकेव मिरर लगाता है ना। एंड कन्वेक्स मिरर कहाँ पे लगाता है? ये जो है रेयर व्यू मिरर, रेयर व्यू मिरर ऑफ गाड़ी का, कार का जो रेयर व्यू मिरर है उसमें है कन्वेक्स मिरर। और उसका बाद में इसका अलावा क्या है? सन ग्लास, सनग्लास जो पहनता है हम लोग धूप से बचने के लिए, तो उसमें भी है कन्वेक्स मिरर। तो अगर इसका कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर का आप लोग प्रैक्टिकली खुद से जानना है क्या है डिफरेंस बोलने से, और लोग खुद से प्रैक्टिकली भी कर सकता है। देखो यहाँ पे एक, मैं एक स्पून का ड्राइंग बना दे रहा है। स्पून जो हम लोग जो प्रैक्टिकली यूज करते हैं, स्पून जो ऐसा होता है ना, चम्मच जो डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज करते हैं, चम्मच का एक पार्ट जो ऐसा कार्प होता है, आउटर पार्ट जो बड़ा बल्ज आउट हो जाता है ना। तो ये देखो, ये जो ऐसा नीचे का कार्प वाला पोर्शन जो है ये है कॉनकेव, कॉनकेव मिरर होता है। और जो जो बल्ज आउट होता है ये है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर होता है। ये जो, अगर आप आगे अभी स्पून को लेके खुद से दिखाई देगा, इस ये पार्ट से आपको देखने से पूरा क्लियरली दिखाई देगा आपका इमेज खुद से। हाँ, तो उसमें पूरा क्लियर दिखाई देगा छोटा होके, तो उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। और ये कनकेव मिरर में ये उल्टा साइड से आप देखने से इसमें थोड़ा मोटा दिखाई देंगे, पूरा अच्छा से दिखाई नहीं देंगे, तो उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। तो आप लोग प्रैक्टिकली भी खुद से इसका डिफरेंस जानने के लिए ये एक स्पून लेके ट्राई कर सकते हैं। हाँ, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का ये डिफरेंस जानने के लिए। तो इसका पार्ट को कहाँ कहाँ पे यूज करता है उसको भी आप लोग जानना है। सो नेक्स्ट, वाई डू कैट आईज ग्लो एट नाइट, ये बिल्ली का आँख क्यों चमकता है रात को? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है एंड राइट आंसर इज
ये है ड्यू टू टेपेटाम लुसिडम, ये इसका वजह से बिल्ली का आँख जो रात को चमकता है। सो नेक्स्ट, व्हेन डज ड्यू फॉल, तो देखो हम लोग का एटमोस्फियर में हम लोग फील नहीं कर पाता है, लेकिन यहाँ पे तो वेपर जो प्रेजेंट होता है ना, थोड़ा थोड़ा एटमोस्फियर वेपर जो, लेकिन जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होने से हम लोग का चिपचिपाहट, चिपकू चिपकू हम लोग फील होता है ना, तो वहाँ में जो ज्यादा ये एटमोस्फेरिक का ये मॉइस्चर जो ज्यादा होता है, तो इसके लिए हम लोग उसमें फील होता है। और ये जब क्यों ड्यू में बदल जाता है, ड्यू में कैसे कब बदल जाता है, सुबह सुबह हम लोग ड्यू देखने को मिलता है ना, वाटर ड्रॉप सुबह सुबह ग्रास में देखने को मिलता है, क्यों होता है, जब ये ठंडा होके कंडेंस होके, ये जो जब वेपर जो छोटा छोटा हम लोग जो फील नहीं कर सकते जो एटमोस्फियर में है, ये जब ठंडा हो जाएगा तो कंडेंस होके ये जो ड्यू में फॉर्म हो जाता है, तो सुबह को हम लोग ये छोटा छोटा वाटर ड्रॉपलेट मिलता है ना, तो उसी का वजह से हम लोग ड्यू को देखने को मिलता है। तो यहाँ में देखते हैं ऑप्शन में क्या लिखा है, द moist एयर कंडेंस ऑन द कोल्ड सरफेस, ये राइट आंसर है, क्योंकि उसमें कोल्ड सरफेस में moist एयर जो कंडेंस हो जाता है, उसका वजह से हम लोग व्यू देखने को मिलता है। यहाँ पे नेक्स्ट में तो ये यही होंगे राइट आंसर, सो द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट, द कलर ऑफ द स्काई अपियर टू बी ब्लू, तो स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, एंड देन दिस इज ड्यू टू स्केटरिंग ऑफ लाइट, स्केटरिंग ऑफ लाइट का वजह से हम लोग स्काई का कलर को ब्लू दिखाई देता है। और ये रेनबो, रेनबो भी तो दिखाई देता है ना, वो क्या का वजह से, रेनबो जो है टोटल इंटरनल इंटरनल रिफ्लेक्शन का वजह से रेनबो होता है। हाँ, इसका भी कभी कभी पूछता है। और ये रिफ्लेक्शन का वजह से क्या होता है, जैसे कि आप ये मग है, मग में एक ये ग्लास लगाएंगे, सॉरी एक पेंसिल लगाने से इंस्टेड ऑफ ये ऐसा बेंड करने वाला दिखता है ना, तो ये दिस इज बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का वजह से होता है। हाँ, ये पेंसिल जो बेंड करने वाला दिखता है ना, तो उसका वजह से ये रिफ्लेक्शन का वजह से ऐसा होता है। सो नेक्स्ट, व्हाट आर द थ्री बेसिक कंपोनेंट ऑफ एन एटम, तो सबसे पहले एटम को कौन डिस्कवर किया था, इसको डिस्कवर किया था जॉन डेल्टन, जॉन डेल्टन ने इसको डिस्कवर किया था। तो थ्री बेसिक कंपोनेंट ऑफ एटम क्या क्या है, ये है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, दिस आर द थ्री बेसिक कंपोनेंट ऑफ एटम। सो नेक्स्ट, व्हाट इज द मास ऑफ वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम कॉल, यहाँ पे वन मोल ऑफ सब्सटेंस का मास को पूछ रहा है, इसको क्या बोलता है इन ग्राम में, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, एंड देन इट इज कॉल्ड मोलर मास, इसको मोलर मास बोलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, तो हम लोग मेटल को एक ऐसा ऐसा ट्विस्ट कर सकता है, तो ये ट्विस्ट क्यों कर सकता है, इसको क्या प्रॉपर्टी है, इसका क्या प्रॉपर्टी का वजह से इसको हम लोग ऐसे ऐसे ट्विस्ट कर सकता है, तो ये है डक्टिलिटी, डक्टिलिटी का वजह से हम लोग ये मेटल को ऐसा ऐसा ट्विस्ट कर सकता है। सो नेक्स्ट, हु हैड डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को कौन डिस्कवर किया था, तो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था बाय जे जे थॉमसन, जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। और ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड किसको डिस्कवर किया था, ये डिस्कवर किया था प्रोटॉन को, प्रोटॉन को। और ये जेम्स चैडविक ने किसको डिस्कवर किया था, ये डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। और एटम को तो मैंने बता दिया, एटम को तो जॉन डेल्टन ने डिस्कवर किया था। और एक्सरे को कौन डिस्कवर किया था, ये डिस्कवर किया था रोजेंटेन, रोजेंटेन ने डिस्कवर किया था। और रेडियो एक्टिविटी को कौन डिस्कवर किया था, इसको डिस्कवर किया हेनरी बेकरेल ने डिस्कवर किया था। तो आप लोग ये सबको भी जानना है। सो नेक्स्ट, which which book is related to list of endangered species, तो बहुत इजी है, this is related to red data book, the right answer is A, endangered species के लिए। नेक्स्ट, एरोप्लेन फ्लाई फ्रॉम which लेयर ऑफ एटमोस्फियर, तो सबसे पहले मैंने बता दिया एटमोस्फियर में कितना लेयर है, 5 लेयर है, एक तो है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। तो एरोप्लेन कहाँ से फ्लाई करता है, ये फ्लाई करता है स्ट्रेटोस्फियर लेयर से। वेदर फेनोमेनन कहाँ दिखने को मिलता है, ट्रोपोस्फियर में। सो नेक्स्ट, Which metal has the highest melting point among all the metal, तो मेल्टिंग पॉइंट का कंसेप्ट आप लोग को जानना है। मेल्टिंग पॉइंट अगर हाई होगा तो इसका हीट रेजिस्टेंट कैपेसिटी क्या होगा, हाई होगा ना, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा तो हीट रेजिस्टेंट कैपेसिटी ज्यादा हाई होके तो वो ये क्या था, वो नहीं पिघलता है ना, अदरवाइज वो पिघल जाना था मेटल जो, अगर इसका हाई ये मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं होने से। तो देखो हम लोग का इलेक्ट्रिक बल्ब ऐसा होता है ना, ऐसा होने से हमें अंदर में ऐसा छोटा छोटा वायर होता है ना, तो वो वायर जो हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला मेटल से ही तो बनाया है, अदरवाइज ये
हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता तो इसका रेजिस्टेंट कैपेसिटी लो होके ये पिघल जाना था ना, खराब हो जाना था जल्दी। तो इसी के लिए इसमें हम लोग हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला मेटल यूज करता है इलेक्ट्रिक बल्ब में। और इवन इन ये अभी तो विंटर सीजन आने वाला है, हीटर में भी ऐसा ऐसा स्ट्रिंग दिखाई देता है ना, वो भी तो है हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला मेटल। नहीं तो ये भी तो हीटर ज्यादा गर्म होके मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं होने से रेजिस्टेंट कैपेसिटी कम होगी, ये भी तो पिघल जाना था, हीटर भी खराब हो जाना था। तो इसी के लिए हीटर बल्ब ये सब में हम लोग हाई मेल्टिंग वाला मेटल यूज करता है। तो यहाँ में ऑप्शन में कौन सा है सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन? ये है टंगस्टन। सो द राइट आंसर इज ए। सो नेक्स्ट, which of the following is known as the graveyard of RBC? आरबीसी का ग्रेवयार्ड को क्या बोलते हैं? तो वो है स्प्लिन। स्प्लिन में हम लोग का आरबीसी लोग मर जाता है, फिर फॉर्म हो जाता है ना, नया फॉर्म हो जाता है। और लीवर, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, ऑर्गन नहीं है, हाँ समझना, ऑर्गन तो अलग होता है। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी है लीवर। और ये क्या करता है? ये सेक्रेट करता है बाइल सेक्रेट, बाइल को सेक्रेट करता है, बाइल, बाइल जो सेक्रेट करता है लीवर जो। और ये क्या फंक्शन करता है? ये लीवर जो हम लोग का ये साफ सुथरा करता है हम लोग का बॉडी को, क्लीननेस। जैसे कि हम लोग का ये बोलता है ना कि दारू पीने वाला और ये सिगरेट पीने वाला, गुटखा पान खाने वाला लोग का लीवर खराब हो जाता है, क्योंकि जितना लीवर हम लोग का जो फंक्शन करता है, साफ सुथरा करता है, उससे दो गंदा खा देता है। तो इसी के लिए लीवर, वो आदमी लोग का लीवर खराब हो जाता है। और ब्रेन, ब्रेन जो ह्यूमन ब्रेन को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आप लोग पढ़ने से, ब्रेन को कितना पार्ट में डिवाइड किया है? ह्यूमन ब्रेन को इसमें डिवाइड किया है तीन, तीन हिस्सों में डिवाइड किया है ना। एक जो है फोर ब्रेन, एक जो है मिड ब्रेन, एक जो है हाइंड ब्रेन। और ये फोर ब्रेन को फिर से डिवाइड किया है तीन पार्ट में। सेरेब्रम, सेरेब्रम, एक जो है थाइमस, एक जो है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस बोल के। तो सेरेब्रम में, ये सेरेब्रम किसका रिस्पॉन्सिबल है? जैसे कि आपका विजडम, नॉलेज, आपका इंटेलिजेंस, ये सब ये सेरेब्रम जो ये कंट्रोल करता है। और थाइमस क्या को कंट्रोल करता है? जैसे कि आप लोग गर्मी, ठंडा महसूस होता है ना, और ये पेन, दर्द, ये सब महसूस होता है ना, वो कौन कंट्रोल करता है? वो थाइमस कंट्रोल करता है। और हाइपोथैलेमस किसको क्या कंट्रोल करता है? जैसे कि आप जो भूख लगता है, हंग्री, थ्रस्ट, थ्रस्टी होता है, आप जो थ्रस्टी फील करते हैं, पानी पीने का मन करता है, और जो लव, प्यार करता है, गुस्सा करता है, हेट करता है, वो सब कौन कंट्रोल करता है? वो कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। ये ब्रेन का हाइपोथैलेमस जो उसको कंट्रोल करता है। तो इसको भी आप लोग देखना है, सेरेब्रम, थाइमस, हाइपोथैलेमस, ये सब कहा क्या, कौन क्या कंट्रोल करता है बोल के कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, बायोलॉजी एग्जाम में। तो ये पोर ब्रेन में होता है। हाँ, अब लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अच्छे से पढ़ना। एंड देन हार्ट, हम लोग का हार्ट में कितना चैम्बर होता है ह्यूमन बॉडी में? हम लोग का हार्ट में चार चैम्बर होता है ना, आर्टिकल एंड वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्टिकल, राइट वेंट्रिकल होता है ना। तो इसका 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 भी अलग अलग फंक्शन होता है, तो आप लोग उसको भी देखना है। So, इसका राइट आंसर है स्प्लीन। स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया आर द सेंटर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? तो माइटोकॉन्ड्रिया किसका सेंटर है? ये तो सब इजी है, सेलुलर रेस्पिरेशन का। माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटीन सिंथेसिस, ये सब में आप लोग पहले हम लोग क्लास 10 12 में पढ़ा था ना, C3 C4 साइकिल प्लान का। तो ये सब अगर आप लोग का क्लियर होने से ये सब में आप लोग का कुछ भी कंफ्यूज नहीं हो गया। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होता है? राइबोसोम, राइबोसोम होता है। और सुइसाइडल वेग, कभी कभी पूछता भी है, सुइसाइडल वेग किसको बोलता है? लाइसोसोम, लाइसोसोम को बोलता है ना सुइसाइडल वेग। तो इसके लिए ये सब आप लोग C3 C4 साइकिल को क्लियर कर लेना कंसेप्ट। फोटोसिंथेसिस क्या के लिए है? फोटोसिंथेसिस जो प्लांट अपना खाना खुद से बनाता है थ्रो लीप से, लीप का वजह से, लीप से खाना खुद से बनाता है ना, थ्रो फोटोसिंथेसिस। और ये लीप का, प्लांट का लीप क्यों ग्रीन है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट। पिगमेंट कौन सा पिगमेंट है? क्लोरोफिल पिगमेंट का वजह से प्लांट का ये लीप जो ग्रीन होता है। सो इसका राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट, केमिकली बार्मिलियन इज, बार्मिलियन केमिकली क्या है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, एंड द राइट आंसर इज बार्मिलियन जो है मार्क्यूरिक सल्फाइड है केमिकल, हाँ। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? इसका केमिकल फॉर्मूला जो है HgS, ये है बार्मिलियन का केमिकल फॉर्मूला। और बार्मिलियन का एक कंपाउंड है एलिमेंट्स, सिनाबार, मेन एलिमेंट्स है। तो इससे क्या यूज कर, इसमें हम लोग क्या क्या यूज करते हैं? इसका क्या यूज है? तो ये वर्मिलियन एक्चुअली एक पिगमेंटेड कंपाउंड है।
तो इसमें से हम लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं, उनमें से ये प्रोड्यूस करते हैं सिंदूर। शादीशुदा औरत लोग सिंदूर पहनता है ना, ये अपना मांग में सिंदूर भराता है, तो वो रेड कलर का होता है, तो उसको उसी से बनाता है सिनेवर। तो ये एक इसका कंपाउंड है बार्मिलियन का। सो केमिकली बार्मिलियन इज मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है, हाँ? और इसका केमिकल फॉर्मूला जो है HgS। सो इट इज फॉर टुडे। और आप लोग का एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छा से देना एग्जाम। सो थैंक यू।